यह वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 2 का पार्ट 3 है। इसके पहले भी मैंने 2 पार्ट्स बनाए हैं, तो आप उन पार्ट्स को जरूर देखें, तभी आपको यह वीडियो समझ में आएगा। हम लोगों ने लास्ट पार्ट में पढ़ा था टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मिक्सचर के 2 टाइप्स होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो अब हम लोगों को कुछ एक्टिविटी करना है और देखना है कि होमोजीनियस मिक्सचर किस प्रकार का होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर किस प्रकार का होता है। लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स ए, बी, सी एंड डी। क्लास को आप 4 ग्रुप में डिवाइड कर लें और उनको कुछ सामग्री आपको देना है। ग्रुप ए takes a beaker containing 50 ml of water and 1 spatula full of copper sulfate powder। मैं इसे एक चम्मच वर्ड यूज करूंगा। तो 50 ml वाटर लेगा और मान लीजिए 1 चम्मच उसको कॉपर सल्फेट पाउडर दिया गया है। ग्रुप बी को इसी प्रकार से 50 ml वाटर दे दिया गया और 2 चम्मच मान लीजिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दे दिया गया। तो दोनों ग्रुप को क्या करना है, इस 50 ml वाटर में जो 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दिया गया उसको घोलना है और 2 चम्मच कॉपर सल्फेट घोला गया उसको घोलना है। ग्रुप सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट। ग्रुप सी और डी को अब कुछ और सामग्री लेना है, जैसे कि कॉपर सल्फेट लेना है, पोटेशियम परमैंगनेट लेना है या फिर कॉमन साल्ट लेना है। बस यही लेना है, पानी नहीं लेना है इनको। ग्रुप सी और डी को क्या लेना है, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर सोडियम क्लोराइड लेना है और इनको मिक्सचर बनाना है। तो आपने देखा ग्रुप ए भी कुछ मिक्सचर बनाएगा, ग्रुप सी और डी भी कुछ मिक्सचर बनाएगा। तो इनमें क्या वेरिएशन आएगा, इनमें क्या अंतर आएगा, किस प्रकार का इन दोनों के द्वारा मिक्सचर बनेगा, उसे ही हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रुप ए और बी ने पानी में कॉपर सल्फेट को घोला था। तो आप देखेंगे कि वहां ये कॉपर सल्फेट का ये जो पाउडर है वह पूरा तरीका से घुल मिल जाएगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आपको मिलेगा। तो इस प्रकार का जो मिक्सचर होता है उसे हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। यह मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर। तो वैसा मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन थ्रू आउट क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। थ्रू आउट कंपोजिशन यूनिफॉर्म जब होगा ऐसे सॉल्यूशन में, ऐसे मिक्सचर में, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस सॉल्यूशन। सम अदर एग्जांपल ऑफ सच मिक्सचर आर, कुछ और भी एग्जांपल जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। साल्ट इन वाटर, साल्ट को जब वाटर में आप घुलाएंगे तो देखेंगे पूरा घुल मिल गया है। इसी प्रकार से शुगर को भी आप वाटर में घुलाएंगे तो पूरा घुल मिल गया है। तो उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जिसमें कंपोजिशन थ्रू आउट क्या रहता है, एक ही प्रकार का होता है। कंपेयर द कलर ऑफ सॉल्यूशन द 2 ग्रुप्स। अब देखिए ग्रुप ए के पास एक सॉल्यूशन था, ग्रुप बी के पास भी सॉल्यूशन था। ग्रुप ए के पास जैसे मैंने बताया 1 चम्मच कॉपर सल्फेट और ग्रुप बी के पास 2 चम्मच कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था और उन्होंने इसे पानी में घोला था। तो अब देखेंगे Though both the groups have obtained copper sulfate solution, but the intensity of color of solution is different। तो आप देखेंगे कि ग्रुप ए का जो कलर उभर के आया और ग्रुप बी का जो कलर उभर के आया उसमें काफ़ी अंतर होगा। ग्रुप ए का कलर फीका होगा जबकि ग्रुप बी का कलर क्या होगा, ज़्यादा गाढ़ा होगा। इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट, दोनों के कलर का इंटेंसिटी क्या होगा, अलग अलग होगा। दिस शोज that a homogeneous mixture can have variable composition। homogeneous जो मिक्सचर होता है उसका वेरिएबल कंपोजिशन होता है। एक बड़ा ही सिंपल प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि बताएं कॉपर सल्फेट और वाटर का जो सॉल्यूशन है वह होमोजीनियस है कि हेटेरोजीनियस है। तो यहां से आप बता सकते हैं कि यह कैसा सॉल्यूशन होगा, होमोजीनियस होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रुप सी और डी का क्या ऑब्जर्वेशन रहा। ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर। ग्रुप सी और डी को भी मिक्सचर मिला होगा। याद करिए क्या उन्होंने मिक्स किया था, उन्होंने सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट, इन्हीं सारे चीज़ों को मिक्स किया था, वाटर में मिक्स नहीं किया था। तो देखें कि क्या ऑब्जर्वेशन आता है। ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर्स विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो ग्रुप सी और डी को जो पदार्थ दिए गए थे उसमें उन्होंने जो मिक्सचर बनाया वह होमोजीनियस नहीं था। तो वह कैसा था,
वह हेट्रोजीनियस था, मतलब उनमें जो पार्टिकल्स थे वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाले थे, मतलब यूनिफॉर्मली घुले मिले नहीं थे। सच मिक्सचर आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यहां से एक प्रश्न आप लिख ले, हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं? मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड, आयरन फिलिंग, साल्ट एंड सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ आपको दिया गया है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड और आयरन के बुरादा यानी कि लोहा के बुरादा को आप मिक्स करेंगे तो हेट्रोजीनियस होगा। साल्ट और सल्फर को मिलाएंगे तो वो भी हेट्रोजीनियस होगा। पानी में तेल का मिश्रण करेंगे तो वो भी क्या होगा? हेट्रोजीनियस होगा। मतलब थ्रू आउट कंपोजिशन इसमें एक नहीं होगा। चलिए अब हम देखते हैं एक्टिविटी 2.2। लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स ए बी सी एंड डी। फिर से हम लोगों को क्लास को ए बी सी और डी में बांट देना है और इन्हें कुछ पदार्थ देना है। फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए। ग्रुप ए को कुछ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आपको देना है। ग्रुप बी को स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट आपको देना है। ग्रुप सी को आपको चॉक पाउडर देना है या फिर व्हीट फ्लोर देना है, मतलब आटा देना है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप डी। और ग्रुप डी को क्या देना है? आपको कुछ ड्रॉप ऑफ मिल्क या फिर इंक उनको देना है। ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर। और प्रत्येक ग्रुप को क्या करना है कि इसको वाटर में ऐड करना है। एंड स्टर, मतलब इसको घुमाना है प्रॉपरली यूजिंग अ ग्लास रॉड। आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल। और उसके बाद प्रत्येक ग्रुप को ऑब्जर्व करना है कि पानी में जो इन पार्टिकल्स को घुलाया गया वे क्या दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। उनको क्या करना है? डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट। Was the path of the beam of light visible? तो इसे मैं आपको दिखा देता हूं तो आपको समझ में आया कि क्या करना है। तो आप देख सकते हैं आपको इस प्रकार से मिक्सचर मिला होगा, तो उससे आपको टॉर्च के रोशनी को गुजारना है। इस प्रकार से ही यह प्रयोग करना है। इसके बाद क्या करना है? लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट्स। इसके बाद मिक्सचर को कुछ समय के लिए आपको छोड़ देना है। एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन एपरेटस इन द मीन टाइम। और इसी के बीच में आपको फिल्ट्रेशन एपरेटस सेटअप करने का मतलब हो गया कि आपको इसको फिल्टर भी आगे करना है, उसके लिए आप एपरेटस इस बीच में सेट कर लें। इज द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल बिगैन टू सेटल आफ्टर सम टाइम। और आपको ऑब्जर्व करना है कि आपने जो मिक्सचर बनाया है, जैसे कॉपर सल्फेट और वाटर को आपने मिक्सचर बनाया है, तो आपको देखना है कि क्या कॉपर सल्फेट नीचे तली में बैठना शुरू करता है या फिर नहीं करता है। साथ ही साथ जैसे आपने आटा लिया है और पानी में घोला है, तो आपको देखना है कि आटा नीचे बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो इस प्रयोग में यहाँ पर यही देखना है। इसके बाद आपको जैसा कि फिल्ट्रेशन करना है, यहाँ बताया गया है फिल्टर द मिक्सचर को फिल्टर करना है। इज देयर एनी रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर। और आपको देखना है कि क्या फिल्टर पेपर में कुछ क्षमता है क्या। डिस्कस द रिजल्ट्स एंड फॉर्म एन ओपिनियन। और ये जो अलग अलग प्रकार से ये बातें देखनी है आपको, उसे आप देखें और उसके बाद एक खास ओपिनियन आपको निकालना है। तो यहाँ तो सीधे रिजल्ट ही दे दिया है कि ए और बी है, उसके पास सॉल्यूशन है, सी है उसके पास सस्पेंशन है, डी है उसके पास कोलॉइडल सॉल्यूशन है। तो ये एक एक लाइन में ये लिख दिया है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है आपके लिए समझना। जब तक आप चैप्टर को आगे नहीं पढ़ते हैं, इसको समझना उतना आसान नहीं है। तो ये सारे जो यहाँ पर एक्टिविटी यहाँ जो दिखाए गए हैं, कराए गए हैं, इनका आंसर आपको आगे की ओर मिलेगा। तो मैं भी इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। जब आप सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लेंगे, सस्पेंशन के बारे में पढ़ लेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लेंगे, तो आपको इन चीज़ों का आंसर अपने आप ही मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग उसे पढ़ लेते हैं। इस एक्टिविटी को करने के बाद आप बहुत कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर हुआ क्या। तो सबसे पहले हम लोगों को सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना चाहिए, सस्पेंशन के बारे में पढ़ना चाहिए, कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना चाहिए कि ये हैं क्या। उसके बाद यदि इस एक्टिविटी को आप देखेंगे तो उसका आंसर आप स्वयं ही कर सकेंगे। तो अब हम लोग इन्हीं
सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन को अलग अलग करके नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद आप खुद ही इस एक्टिविटी 2.2 का सारा आंसर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।